आओ बच्चों, आज हम वर्कशीट 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे और ये चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है प्रकाश या लाइट। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्धक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा था। मनीष ने यह ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों से सही नहीं देख पा रहा था, इसलिए इसका कारण जानने का प्रयास किया। जैसे आप इस वर्कशीट के अंदर देख पा रहे हैं कि जैसे कोई एक लेंस है और वो चीज़ छोटे छोटे अक्षरों को देखने में हेल्प करता है। आपके घर के अंदर भी दादा दादी या नाना नानी के जो चश्मे होते हैं, वो चश्मे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें दूर की चीज़ें या पास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती और वो बहुत छोटी चीज़ों को भी नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए जब भी कभी हमें किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना है तो उसके लिए एक लेंस है जिसका नाम है आवर्धक लेंस। ये आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है जिसका उपयोग छोटे छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग व्यापक रूप से चश्मों में, दूरबीनों में या सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस और दर्पण के अंदर दोनों में डिफरेंस यही है कि दर्पण में आर पार दिखाई नहीं देता। दर्पण एक साइड से पॉलिश होता है पेंट से, लेकिन लेंस हमेशा पारदर्शी होते हैं, उनमें आर पार दिखाई देता है। जैसे आप चश्मे देख सकते हो कि चश्मे के अंदर जो लेंस होता है उससे हम आर पार देख पाते हैं और इनमें से प्रकाश है वो आर पार गुजर सकता है। अब हम देखते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको अवतल लेंस से डिफ़र करती हैं? तो यहाँ पर दो पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ए और बी। आप इसको पढ़ के पहचानेंगे कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो उत्तल लेंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ये लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, मुझे लगता है यही लेंस है जो बीच से मोटा और किनारों से पतला है, यही उत्तल लेंस है जो चित्र ए में दिखा रखा है। उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित मतलब ये अंदर की तरफ मोड़ देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ऐसे ये लेंस है उत्तल लेंस, जब इसके ऊपर प्रकाश आएगा तो ये अंदर की तरफ बेंड कर देता है प्रकाश को, इसलिए उसको अभिसरित भी कहा जाता है या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन जो अवतल लेंस है उसके किनारे मोटे होते हैं और बीच से पतला होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसरित भी कहा जाता है क्योंकि ये बाहर की ओर मोड़ता है प्रकाश को। जैसे अवतल लेंस है, अगर हम यहाँ पे ये मुख्य अक्ष खींचें, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, अगर एक रे पैरेलल जाती है, ऐसे समानांतर जाती है, तो ये रे दूर चली जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे इमेज असली ना बन के आभासी बनता है, उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ, तो इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब आता है लेंसों के द्वारा किस किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस में किस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे तो ये जानते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यधिक निकट रखा जाता है तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है और आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है, वस्तु से उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे चित्र बी में दिखा रखा है यहाँ पर, जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए इमेज जो दिखाई दे रहा है इस लेंस के अंदर बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आवर्धक लेंस है। अब आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे चित्र डी में दिखाया गया है। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हमने क्या पढ़ा, उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उसके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। पहला है उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए, जो हम बात कर चुके हैं, इनमें से भी ले सकते हो आप पॉइंट्स। किस प्रकार का लेंस सदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पे आएगा अवतल लेंस। सदा बोला इन्होंने, सदैव कभी कभी है तो उसमें आप उत्तल लेंस का भी है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, बिल्कुल होता है, जब वो बिल्कुल ही मिरर के बिल्कुल पास होता है या उसके स्क्रीन के बिल्कुल पास होती है ऑब्जेक्ट, तो वो आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है। ये इसमें लिखा भी हुआ है। नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, नाउ टुडेज वर्कशीट नेम इज़ लाइट एंड वी विल स्टडी अबाउट द लेंसेज एंड मनीष इज़ अ स्टूडेंट who are using
magnifying lenses to observe the body parts of the cockroach, but Manish noticed that without the magnifying lens, he couldn't see the cockroach's body parts properly. Let's try find out the reason for this. As you can see in the worksheet, then there is a lens and the newspaper letters are seen very big in size through the lens instead of actual eyes. So what is magnifying lens? The magnifying glass is actually a type of lens. It is used to read very small print, and lenses are widely used in spectacles, telescopes and microscopes. Lenses are transparent and light can pass through it. These are the properties of magnifying lens. And there are the two types of the spherical lenses. One is called convex lens, other is called concave lens. This figure shows convex lens and this is called concave lens. Those lenses which are very thicker in middle but thinner from the outer parts, or these are called convex lens. They are called converging lens because they converge the light rays coming from the distant source. They bend towards the focus, pass through the focus through the principal axis. So they are called converging lens. Now what is the concave lens? Concave lens are very thinner from the in the middle at the edges as compared to the concave lens, and they are very thinner from the middle but thicker from the sides. Concave lens are called diverging lens because they divert the rays. In this picture you can see they divert the light rays away from their surfaces. So they are called diverging lens. Now what kind of the images are formed in both the lenses, concave and convex? In the convex lens, image formed is real and inverted, but there is one exceptional case. When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified. So the convex lens is also used to see the object magnified, and it is also called magnifying glass, just shown in the figure C. What is concave lens image conditions? The concave lens always forms erect, virtual and smaller images than the objects. So on the basis of the worksheet, you have to do these three questions in your worksheet. First one is state the two differences between convex and concave lens. Then identify these differences from the worksheet. Which type of the lens forms very virtual image always? Try to understand. Which type of the lens always form a virtual image? That is concave lens. A convex lens used as magnifying lens. It is true or false? It is used as magnifying glass. It is true. I hope you understand the concept of lenses, two types of the lenses. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.